टू माय चैनल कोड पुश। तो हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने अभी रीसेंट टॉपिक्स में स्ट्रिंग्स को देखा था कि स्ट्रिंग क्या होते हैं और स्ट्रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये सब हमने एक वीडियो में कवर कर लिया है। उसके बाद हमने देखा था कि हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, है ना। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। डिफरेंट 3 तरीक़ों से हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अभी हमारी जो है स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सारे जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू बेस्ड, उनको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 क्वेश्चंस को, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें यूज़र इनपुट में एक स्ट्रिंग देगा और हमें फाइंड आउट करना है कि क्या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स होंगी, दोनों स्ट्रिंग्स में हमें ये चेक करना होगा कि हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपस में एनाग्राम है या नहीं है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होता क्या है ना, हम ये चीज़ चेक करेंगे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होता क्या है। सबसे पहले मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, पूजा। अब मैं इसका रिवर्स करूँगी, ठीक है। अब अगर मैं इसका रिवर्स करूँगी इस स्ट्रिंग का, तो रिवर्स करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, जे, डबल ओ एंड कैपिटल पी। तो मेरे पास रिवर्स करने पर ये चीज़ मिलती है। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर मेरी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर मेरी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो इक्वल्स टू मेरी रिवर्स्ड स्ट्रिंग के इक्वल आ जाती है, तो वो मेरी जो स्ट्रिंग होगी वो पैलिंड्रोम होगी, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं होगी। अब यहाँ पर मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग ये है और रिवर्स होने के बाद मुझे ये मिल रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये वाली जो मेरी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग आ जाएगी मैम, ठीक है। अब अगर मैं इसका रिवर्स करूंगी तो रिवर्स करने पर भी मुझे सेम ही स्ट्रिंग मिलेगी, तो इसका मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है मेरी वो क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। हम स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं ये हमें ऑलरेडी पता है। बस हमें अब क्या करना होगा, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो रिवर्स करने के बाद स्ट्रिंग आई है, उन दोनों को क्या करना होगा, आपस में कंपेयर करना होगा। अगर वो दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वाली जो स्ट्रिंग है आपकी वो पैलिंड्रोम है। तो इतना सा लॉजिक है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यूज़र से स्ट्रिंग लेने का एक कोड लिख दिया है, ठीक है। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर sc.next लाइन करके मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग को ले लिया है जिसको मैंने str वेरिएबल में रख लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालने वाले हैं, रिवर्स निकालने वाले हैं। और सबसे ऑप्टिमल तरीका जो है रिवर्स निकालने का वो हम कैसे निकालते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ करके, है ना। अब स्ट्रिंग बिल्डर कैसे बनाएंगे, हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है जी। ये मेरा स्ट्रिंग बिल्डर है। अब इसमें मेरे पास है एस बी इक्वल्स टू, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू पास करनी होती है और मेरा स्ट्रिंग है str, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि अगर मुझे इसको रिवर्स निकालना है ना, ठीक है, तो मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ स्ट्रिंग रिवर्स का, ठीक है। और इसमें मैं क्या रखती हूँ, एस बी डॉट, और हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर के पास इसको रिवर्स करने का एक फंक्शन होता है ऑलरेडी, इसको हम यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको फिर से क्या कर देंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, टू स्ट्रिंग को यूज़ करके। तो बहुत ही ईजी तरीके से हमने स्ट्रिंग का रिवर्स निकाल लिया है। अब हमें क्या चेक करना है, इफ़ हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है, वो किसके इक्वल टू है, रिवर्स के इक्वल टू है। अब देखो यहाँ पर हमें इक्वल टू नहीं यूज़ करना है। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट इक्वल्स टू। जब भी आपको किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को मतलब कंपेयर करना होता है कि भाई इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल है या नहीं, तो हम इक्वल्स यूज़ करते हैं। और इसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको स्ट्रिंग वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने कर दिया है रिवर्स। तो उसके बाद हमारे पास इफ स्ट्रिंग डॉट इक्वल टू रिवर्स है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम, ठीक है, स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम। और एल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, एक मिनट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग इज़ नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास आउट पे टी मिसिंग है, ठीक है। तो एंटर स्ट्रिंग आ चुका है मेरे पास, मैंने एंटर कर दिया है पूजा, तो मेरे पास स्ट्रिंग इज़ नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। और यहाँ पर
उसके बाद फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ मैम। सो स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो बहुत ही ईजी जो लॉजिक था हमारा पैलिंड्रोम का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एनाग्राम। ठीक है, अब एनाग्राम स्ट्रिंग्स होती क्या है। अब एनाग्राम स्ट्रिंग्स क्या होती हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद हम लॉजिक करेंगे। ठीक है, अब एनाग्राम स्ट्रिंग में हमारे पास क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है साइलेंट, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग है मेरे पास लिसन, है ना। अब वो स्ट्रिंग्स, ठीक है, जिनमें सेम ही करेक्टर्स होते हैं और सेम ही अमाउंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो, बट ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एनाग्राम स्ट्रिंग्स क्या होते हैं जिसमें मेरे पास सेम ही करेक्टर्स होते हैं और सेम ही अमाउंट में होते हैं, बट उनका जो ऑर्डर है वो अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा जो पहला स्ट्रिंग है ना, इसमें मेरे पास क्या है, एस है। अब सेकंड में देखें तो हमारे पास सेकंड में भी एस है। अब जो फर्स्ट वाला स्ट्रिंग है इसमें एस कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, और इसमें भी एस कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। ठीक है, सेम आई एक बार आ रहा है, इसमें भी आई एक ही बार आ रहा है। तो मतलब हर एक करेक्टर जो मेरे पहले स्ट्रिंग में है वही सेम करेक्टर दूसरे स्ट्रिंग में भी होगा, और जितनी बार मेरे पहले स्ट्रिंग में वो करेक्टर आया है उतनी ही बार दूसरे स्ट्रिंग में आएगा। सबसे बड़ी बात ये चीज़ है। और उसके बाद क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है PAM फर्स्ट स्ट्रिंग, अब सेकंड स्ट्रिंग अगर MAP है तो ये दोनों भी आपस में क्या है, एनाग्राम है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मेरे पास है एक स्ट्रिंग PAMM और दूसरा स्ट्रिंग है MAP, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में एनाग्राम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, जो करेक्टर्स हैं वो तो सेम है लेकिन जो अमाउंट है वो अलग है। इसमें M मेरे पास 2 बार आ रहा है लेकिन इसमें मेरे पास M सिर्फ 1 बार आ रहा है, तो ये एनाग्राम स्ट्रिंग नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एनाग्राम स्ट्रिंग्स होते क्या है। तो इसको एक बार कोड से करके देखते हैं। अब जो सबसे पहला स्टेप होगा एनाग्राम फाइंड आउट करने का, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र से क्या ले लेंगे भाई, 2 स्ट्रिंग्स एंटर करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो मेरे पास स्ट्रिंग फर्स्ट एंटर करवा देगा। उसके बाद मैं एक और मैसेज प्रिंट कराती हूँ, system.out.println, और यहाँ पर मैं बोलूँगी एंटर सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग str, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2। ठीक है, और यहाँ पर sc डॉट नेक्स्ट लाइन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स आ चुकी हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों की लेंथ निकालनी है। ठीक है, और ये चेक करना है कि इन दोनों की लेंथ सेम है, क्योंकि देखो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा अगर इन दोनों की लेंथ ही अलग हुई तो ये एनाग्राम है ही नहीं, है ना। तो फिर हमें अब फर्दर जो कोड है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि भाई इन दोनों की लेंथ सेम है या नहीं। सबसे पहले स्ट्रिंग 1 की लेंथ निकालेंगे, कैसे, लेंथ मेथड को यूज़ करके। अब अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू, अगर हमारी जो स्ट्रिंग 1 की लेंथ है वो स्ट्रिंग 2 की लेंथ के इक्वल नहीं है, तो हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो प्रोग्राम है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग 2 डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ। अगर ये दोनों आपस में ही इक्वल नहीं है तो हम सीधा क्या प्रिंट करा देंगे, system.out.println दैट स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, है ना, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, है ना। सिंपल सी बात है कि भाई हमारी जो स्ट्रिंग है अगर उनकी लेंथ ही मैच नहीं करती है तो ऑब्वियस सी बात है वो एनाग्राम नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मैच कर जाती है तभी हम आगे का कोड करेंगे, है ना। तो एल्स केस में हम आगे का कोड करेंगे। अब आगे का कोड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम क्या करें ना, दोनों स्ट्रिंग्स में अगर कोई स्पेस है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको हम हटा देंगे। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, जितने भी लेटर अगर कोई कैपिटल होगा कोई स्मॉल होगा सबको ही स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, क्लियरेंस हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे मेरे पास ये है ना, कोई स्ट्रिंग है मेरे पास PAM, ठीक है, ऐसे करके होगा। दूसरा इधर मेरे पास होगा स्ट्रिंग, ठीक है, MAP। तो मैं क्या करूँगी ना, इनको सिंप्लिसिटी के लिए क्या करूँगी, इनके जो कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है, इनको लोअर लेटर्स में कन्वर्ट कर दूंगी सारों को, और जो स्पेसेस हैं उनको क्या कर दूंगी, मतलब हटा दूंगी। ठीक है, तो उसके बाद मेरी जो स्ट्रिंग्स हैं वो ऐसे बन जाएंगी कुछ, है ना। तो इनको हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उनको हटा के लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे और ये जो स्पेस है ये हटा देंगे। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमें अगर स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है तो हमने पढ़ रखा है कि कैसे करते हैं। अब मैंने मान लिया कि ये मेरे पास स्ट्रिंग 1 है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर देना है, टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है ना। टू लोअर केस का मेरे पास मेथड पड़ा होता है। अब जो स्ट्रिंग 2 है इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर देना है, फिर से टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है,
लोअर केस में भी कन्वर्ट करना है और साथ के साथ मुझे क्या करना है, जो मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस होगी उनको भी हटा देना है। अब एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ उसको ध्यान से देखो, रिप्लेस का मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ। अब रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन जैसे मेरे पास मैप है, अब इसको मैंने बोला, ठीक है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, अब मैंने इसको बोला रिप्लेस, ठीक है, और रिप्लेस में मैंने इसको बोल दिया कि भाई ए को रिप्लेस कर दो क्यू से। अब ये क्या करेगा, अब ये मेरी स्ट्रिंग में ढूंढेगा कि भाई ए कहाँ पे पड़ी है, ये मेरी ए पड़ी है। अब ये इस ए को किससे रिप्लेस कर देगा, क्यू से, यानी कि फिर उसके बाद जो मेरा स्ट्रिंग है वो कैसे बन जाएगा, एम क्यू पी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वाइट स्पेसेस जितनी भी स्पेसेस होंगी उनको हटाना है, उनको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पेसेस होती हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं, उनको हम किससे डिनोट करते हैं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन होता है एक तरीके का, ठीक है, इससे हम डोनेट करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये स्पेस को डोनेट करता है। अब जहाँ भी मेरे पास कोई भी स्पेस होगी तो वो स्पेस को मैं हटा दूंगी ऐसे करके, ठीक है, यानी कि उस स्पेस को हमने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, उस स्पेस को हमने नॉन स्पेस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये चीज़ हमने करनी है। अब हम स्ट्रिंग 2 के साथ भी सेम चीज़ करेंगे, ठीक है, रिप्लेस करेंगे। तो इसी को मैं कॉपी कर देती हूँ, ठीक है जी। अब इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे आर रह गया, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, अब स्ट्रिंग 1 में ही इसको मैंने कर दिया है सेव, ठीक है। अब स्ट्रिंग 2 को भी मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है ना, ये चीज़ बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इन स्ट्रिंग्स को करेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे, और करेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे इनको। अब करेक्टर एरे का मैंने कंसेप्ट आपको समझा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। करेक्टर एरे क्या होता है, दिस इज़ अ एरे ऑफ करेक्टर्स, है ना। अब जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, मान लो मैप, है ना। अब इसमें ये क्या करेगा, अगर मैं इसको करेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देती हूँ तो ये कैसे बन जाएगा, ये करेक्टर्स का एक एरे बन जाएगा। जैसे फर्स्ट करेक्टर था मेरा एम, फिर कॉमा, दूसरा करेक्टर मेरे पास था ए, ठीक है, फिर कॉमा, और तीसरा करेक्टर मेरे पास था पी। तो अगर मैं किसी स्ट्रिंग को करेक्टर एरे में कन्वर्ट करती हूँ तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमारे पास करेक्टर एरे में एक फंक्शन होता है सॉर्टिंग का, मतलब जितने भी हमारे पास एरेज होते हैं ना, उसमें हमारे पास प्री डिफाइंड एक फंक्शन मिल जाता है सॉर्ट का। तो अब अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँगी, है ना, सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, सॉर्ट करने के बाद मेरे पास क्या होगा कि ए सबसे पहले आता है तो ए पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर एम जो होता है हमारे अल्फ़ाबेट्स में, एम पहले आता है तो एम पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा करेक्टर एरे था वो सॉर्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसको मैं फिर से क्या करूँगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगी। जब मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, ए एम पी हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रिंग मान लो, देखो ये पहला स्ट्रिंग है, ठीक है, ये पहला स्ट्रिंग है। अब मान लो कि मेरे पास दूसरा स्ट्रिंग था, ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग मेरे पास क्या था, पी एम, है ना। अब इसको भी मैंने करेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे मैंने इसको करेक्टर एरे में कन्वर्ट किया तो ये हो गया पी, ठीक है। अब इसको करेक्टर एरे में कन्वर्ट किया ए, ठीक है, फिर इसको करेक्टर एरे में कन्वर्ट किया मैंने, ये चीज़ हो गई, ठीक है। जब हम किसी स्ट्रिंग को करेक्टर एरे में कन्वर्ट करते हैं तो एक एक करेक्टर क्या होता है, एक लिस्ट में रिप्रेजेंट हो जाता है। अब इस पर हम फिर से सॉर्ट लगाएंगे। अब अगर मैंने इस पर सॉर्ट लगाया है ना, सॉर्टिंग करी, सॉर्टिंग तो पता है ना कि जो सबसे छोटा होता है वह पहले आता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके हम सॉर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, एम आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, पी आएगा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास उसके बाद पी आ जाएगा। अब अगर इसको मैं दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँ, इस करेक्टर एरे को फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए एम पी। तो अब अगर हम ये चीज़ देखें, ठीक है, सॉर्ट होने के बाद स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। तो जिस केस में ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं वो मेरा एनाग्राम होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। इसको आप कोड से करके देखते हैं। ये मेरा स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। अब इसको करेक्टर एरे में कन्वर्ट करना है मुझे। अब जब भी हमें किसी स्ट्रिंग को करेक्टर एरे में कन्वर्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक करेक्टर एरे ले लेती हूँ। टाइप डिफाइन कर दिया, करेक्टर एरे है मेरा, और नेम दे दिया मैंने करेक्टर एरे 1, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देती हूँ करेक्टर एरे 1। अब स्ट्रिंग 1 को, अच्छा, अब हमें स्ट्रिंग को अगर करेक्टर में कन्वर्ट करना होता है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, टू कैर एरे का, है ना। तो अब ये मेरा जो स्ट्रिंग है ये करेक्टर एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब मेरे पास दूसरा करेक्टर एरे बनेगा, ठीक है, करेक्टर एरे 2 का। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग 2 हमारे पास आ जाएगा डॉट टू कैर एरे, ठीक है, टू कैर एरे। अब दोनों मेरे पास करेक्टर्स हो चुके हैं। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और सॉर्ट करने के बाद हम क्या चेक करेंगे, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है।
ठीक है। तो अब देखो सॉर्टिंग करने के लिए हमें एरे का फंक्शन कैसे मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक क्लास होती है एरेज़ की, ठीक है। इसमें हमें फंक्शन यूज़ करना होता है एरेज डॉट सॉर्ट का, और इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, जो एरे मैं सॉर्ट करवाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं कौन सा एरे सॉर्ट करवाना चाहती हूँ, करेक्टर एरे 1 सॉर्ट कराना चाहती हूँ। तो करेक्टर एरे 1 को हमने सॉर्ट करा लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, करेक्टर एरे 2 को भी सॉर्ट करवा लेंगे। तो एरेज डॉट सॉर्ट का फंक्शन हम फिर से यूज़ करेंगे, और इस बार हम इसको क्या पास कर देंगे, करेक्टर एरे 2 पास कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों जो है सॉर्टेड करेक्टर एरेज मिल चुके हैं। अब हमने क्या चेक करना है कि अगर सॉर्ट होने के बाद दोनों एरेज एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो हमारे जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो एनाग्राम होते हैं। अब एरेज अगर इक्वल हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरेज डॉट इक्वल का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी इफ़ एरेज, ठीक है, डॉट मेरे पास क्या फंक्शन हो जाएगा, इक्वल, ठीक है, जिसमें मैंने क्या करना होता है, एक फर्स्ट एरे पास करूँगी और सेकंड एरे पास करूँगी, और वो दोनों को चेक करेगा कि अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो मुझे करेक्टर एरे पास करने हैं, तो ये मैं करेक्टर एरे वाला फंक्शन चूज़ कर लूँगी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले करेक्टर एरे 1 पास कर दूँगी और करेक्टर एरे 2 पास कर दूँगी, ठीक है। तो अगर ये दोनों जो करेक्टर एरेज हैं वो इक्वल होंगे तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और हम अगर ट्रू होगा तो हम क्या यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, है ना, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। और एल्स के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग्स जो है वो एनाग्राम नहीं है, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, ठीक है। तो इतना सा हमारा कोड था, आई होप आपको समझ आया, ठीक है। एक बार फिर से रफली देख लेते हैं हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, 2 स्ट्रिंग्स ली हैं, उनमें जो भी एक्स्ट्रा स्पेस थी उनको हटा दिया है, उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया है। फिर उसके बाद इन स्ट्रिंग्स को हमने क्या किया है, करेक्टर एरेज में कन्वर्ट कर लिया है। अब इन दोनों करेक्टर एरेज को हमने बारी बारी करके सॉर्ट कर लिया है। फिर हम चेक करें कि सॉर्ट करने के बाद अगर ये दोनों करेक्टर्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो हमारे एनाग्राम होंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कोड है वो हम तभी करेंगे अगर दोनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो सेम होगी, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो सेम नहीं है तो वो जो क्वेश्चन है हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अगर लेंथ ही सेम नहीं है तो वो दोनों स्ट्रिंग्स आपस में इक्वल करेक्टर्स या फिर इक्वल अमाउंट में करेक्टर्स कंटेन नहीं करते होंगे, है ना। तो ये हमारा इतना सा लॉजिक था इस चीज़ का। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, तो एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने क्या दे दिया है, साइलेंट, ठीक है, इसको मैंने दे दिया है साइलेंट। अब एंटर सेकंड में मैंने इसको क्या दे दिया है, लिसन, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। एक और देते हैं हम इसको स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें मैंने दे दिया है पूजा, ठीक है, और सेकंड स्ट्रिंग में मैंने इसको दे दिया है वैशाली, ठीक है। अब इनको चेक करते हैं, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। आई होप आपको दोनों ही लॉजिक समझ आ गए हैं कि स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम है या नहीं, और स्ट्रिंग्स जो है हमारी एनाग्राम है या नहीं। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।